सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग विषय में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत के बारे में, यानी कि कौन कौन से सिद्धांत हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत पालन किए जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जो है ये एक प्रकार का विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा चलाए जा रहे स्कीम है, जो कि डायरेक्ट इसका लक्ष्य रखा गया था कि ये जो स्कीम है ये शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण स्तर तक लोगों को सेवा दी जा सके। तो WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल बनाया था या स्कीम को जब पास किया था तो उस दौरान प्रत्येक देश को 5 सिद्धांत दिया गया था। इन 5 सिद्धांत को पालन करने को आदेश दिया गया था। इसमें कौन कौन से आदेश है? पहला है न्याय संगत वितरण, यानी कि यदि आपको कोई भी चीज में मिशन में सफलता पाना है तो आपके पास एक समान सोच होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य आपको किसी प्रकार की जाति, धर्म, लिंग, जात, राजनीति इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए और एक सामान्य रूप से सबके साथ सामान्य व्यवहार से पेश आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये होता है कि हम लोग को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के दौरान सरकार के द्वारा किसी प्रकार की जब स्कीम आती है तो उसके बंटवारा के दौरान यानी उसके डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान आपके अंदर जाति, धर्म इन सब चीजों को नहीं देखकर एक समान रूप से आपके पास न्याय संगत वितरण होने का जिम्मेदारी होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं आज से 10-20 साल पहले की, तो पहले क्या होता था, कोई भी सरकारी योजना आता था तो शहर तक सीमित रहता था, ग्रामीण स्तर तक पहुंचे नहीं पाता था, स्कीमें खत्म हो जाता था। लेकिन जब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्कीम बना तो उसमें इस बात को ज्यादा जोर दिया गया कि जिस तरह से शहरी लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है या सेवा पा रहे हैं, उसी तरह की सेवा ग्रामीण स्तर के लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। तो इस बात को हमको ध्यान दिया गया था। इस बात को प्राथमिकता दी गई थी कि शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, बड़े लोग हो या छोटे लोग हो, पुरुष हो या महिला हो, बच्चा हो या कोई भी हो, उसको एक समान नजर से देखना है और न्याय संगत वितरण यानी एक समान रूप से सबको बंटवारा करना है। इसका पहला सिद्धांत है। दूसरा है सामुदायिक सहभागिता। हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या है? ये जनता के द्वारा जनता को दी जाने वाली सेवा, यानी सेवा भी जनता ही लेता है और सेवा भी जनता ही करता है। तो जनता के द्वारा जनता को दी जाने वाली सेवा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होता है। इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि सामुदायिक सहभागिता, आपके समुदाय के लोगों में सहभागिता होनी चाहिए। आपके हर काम में लोग आपके साथ देना चाहिए। लोगों को अपने प्रति जोड़ने के लिए, अपने प्रति आकर्षित करने के लिए आपको कुछ स्कीम चलाना होगा, या ताकि इससे क्या होगा, हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का लक्ष्य का पूरा कर पाएंगे। तो इस बात पर ध्यान दिया गया था कि समुदाय में कोई भी यदि लोग है तो उसको प्लानिंग जब बना रहे हैं या क्रियान्वयन कर रहे हैं या किसी प्रकार मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें आसपास के लोगों को आपकी सहभागिता होनी जरूरी है, वहाँ के व्यक्ति की सहभागिता होना जरूरी है, परिवार की तथा समुदाय की भागीदारी होना जरूरी है। इससे क्या होगी, जनता आपको बता पाएगी कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है। यानी लोगों की जरूरत को जानने के लिए आपको लोगों के संपर्क में आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस बात पर भी ध्यान दिया गया था कि लोगों को अधिक से अधिक अपने प्रति आकर्षित करना है, लोगों को अधिक से अधिक अपने सेवा में जोड़ना है, ताकि लोग अपनी समस्या को आसानी से बता सके और आसानी से जो सेवा है वो पा सके। इस बात का हम ध्यान रखें। उसके बाद है उपयुक्त तकनीकी। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के दौरान WHO ने ये सिद्धांत को रखा था कि हम लोग को वैसा टेक्नोलॉजी अपनाना है जिसका वह गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सके। मान लीजिए कि आपका व्यवस्था बहुत बढ़िया है लेकिन वो महंगा हो तो कोई व्यक्ति लेगा नहीं। इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल ने ये भी बात को ध्यान रखा था कि ऐसा सेवा देना है ताकि कम से कम खर्चीला हो और अधिक से अधिक लोग उसको पा सके। यानी ऐसा उपकरण का उपयोग करना है, ऐसे दवाइयों का उपयोग करना है, ऐसे सिस्टम का उपयोग करना है जिससे कम खर्च में अधिक से अधिक लोग उसका फायदा उठा सके, ताकि कोई इससे छूटे नहीं। इस बात को ध्यान रखा गया। उसके बाद है रोकथाम पर जोर। हम लोग जानते हैं रोकथाम पर जोर देना पड़ता है। कहने का मतलब होता है कि किसी भी रोग को ठीक करने के लिए या किसी भी बीमारी पर काबू पाने के लिए केवल उपचार करना ही काफी नहीं होता। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में हम लोग को उपचार भी किया जाता है और निदान भी किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको रोकथाम की व्यवस्था अपनाना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम बीमारियां जो होती है हम लोगों के पोषण के कमी के कारण होता है, अशुद्ध जल के कारण से होता है, वायु प्रदूषण के कारण से होता है। तो इन सब चीजों को, इन सब कारकों को रोकने के लिए हम लोग को रोकथाम करना होगा। यानी किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आपके पास रोकथाम
जरूरी है। तो इस बात पर भी जोर दिया गया है, WHO ने ये बोला था कि रोग का इलाज करते रहिए, लेकिन रोग को ठीक करने के लिए केवल इलाज करना ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ आपको रोकथाम करना भी जरूरी है। यानी किन किन के कारणों से बीमारी फैलता है, उन सब चीजों को भी आपको ध्यान देने की जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग का होता है बहुव्यापी व्यायाम। इसका मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि हम लोग का स्वास्थ्य जो होता है केवल एक कमी के कारण से नहीं फैलता, यह बिगड़ता है, यह बनता है। स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए, बढ़ाने के लिए अनेकों कारक जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरह से हम लोग केवल अपने स्वास्थ्य के बारे में ही सोचना नहीं चाहिए। यानी जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का काम किया जाता है उसमें केवल स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा जाता है, स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, कृषि के बारे में सोचना पड़ेगा, वहाँ के रोजी रोजगार के बारे में सोचना पड़ेगा, वहाँ के संचार के बारे में सोचना पड़ेगा, लोगों के एजुकेशनल लेवल क्या है इसके बारे में, यानी अनेक प्रकार की चीजों को आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके आप एक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को कारगर बना पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत टोटल 5 सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। पहला होता है न्याय सहायक वितरण, यानी आपको समुदाय में ऐसे वितरण करना है जिससे किसी के साथ भेदभाव न हो सके। उसके बाद सामुदायिक सहभागिता, वैसे हम लोग जानते हैं कि जनता के द्वारा जनता को दी जाने वाली सेवा को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल करते हैं। इस बात को सिस्टम को करना चाहिए, लोगों को अपने काम में अधिक से अधिक जोड़ना चाहिए ताकि लोग आपसे हर बात को बता सकें। पर उपयुक्त तकनीक, ऐसा टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है जो कम खर्चीला हो, यानी ग्रामीण स्तर तक के भी लोग या सबसे निचले स्तर के भी लोग उसको वहन कर सकें। रोकथाम पर जोर, यानी बीमारी को इलाज के साथ साथ आपको रोकथाम भी करना जरूरी होगा। बहुआयामी आयाम, इसका मतलब कि आपको स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, एग्रीकल्चर, अनेक चीजों पर भी ध्यान देना होगा, तब जाकर आप प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के मिशन को पूरा करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला आगे हम लोग टॉपिक को पढ़ाएंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में नर्सों की भूमिका क्या है, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में नर्स की भूमिका क्या है, फिर हम लोग इसको बात कर रहे हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में नर्सों की भूमिका के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ नर्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर के दौरान नर्सों की भूमिका क्या क्या रहती है जानेंगे। सबसे पहले भूमिका ये होती है कि व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना। आकलन करने का मतलब क्या होता है? असेसमेंट तैयार करना, यानी जांच पड़ताल करते रहना। क्योंकि कोई भी जब हम लोग काम करते हैं तो उस काम का जब हम लोग आकलन नहीं करेंगे, मूल्यांकन नहीं करेंगे, तो हम लोग को पता ही नहीं चल पाएगा कि हम लोग को करना क्या है और कौन काम करना है और कौन काम नहीं करना है। तो सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर के दौरान नर्सों की पहला जिम्मेदारी ये होती है कि घर घर जाकर लोगों के समस्या को सुने, उसकी आवश्यकताओं को जाने कि लोगों को क्या क्या चीज की आवश्यकता है, यानी उसका आकलन करना, उसके व्यक्तिगत आकलन के बारे में बात करें, उसके परिवार को क्या क्या चाहिए, उसके बाद समुदाय को क्या क्या चाहिए, इन सब चीजों का सर्वे किया जाता है। यानी नर्सों के द्वारा घर घर घूमकर, जिसको होम विजिट के नाम से जानते हैं, जो हम लोग देखे होंगे कि बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ जो होते हैं वो घर घर घूमते हैं और घर घर घूमकर क्या करते हैं? आकलन करते हैं, यानी समुदाय में किस व्यक्ति को कौन सी सेवा चाहिए, यानी कितना मात्रा में चाहिए, ये सब चीज की जांच पड़ताल करते हैं, आकलन करते हैं, सर्वे करते हैं। तो प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग के दौरान पहला नर्स की जिम्मेदारी होती है कि परिवार के, समुदाय के और समाज के लोगों में क्या क्या चीजों की आवश्यकता है उसका पता लगाना, यानी आकलन करना। दूसरा होता है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले भी बताया गया कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केयर ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि जनता द्वारा जनता को प्रदान की जाने वाली सेवा, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक सेवा है जिसमें जनता के द्वारा जनता को ही सेवा दिया जाता है। इसलिए क्या किया जाता है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में लोगों को मतलब जागरूक किया जाता है या अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़े और हमारी सेवा को पाए। तो ये भी एक जिम्मेदारी होती है कि किसी भी प्रकार के समुदाय में नर्स जब काम करती है तो उसकी यही जिम्मेदारी होती है कि किसी भी प्रकार के प्लानिंग करे या क्रियान्वयन करे या मूल्यांकन करे, उन सब कामों में वहाँ की जनता का सहयोग प्राप्त करे, यानी लोगों को प्रोत्साहित करे कि
लोग अधिक से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े और अपने समस्या को बताएं और जो भी समस्या है उसको हल करवाएं। ये भी एक जिम्मेवारी होती है। दूसरा होता है अन्य विकास कार्यक्रमों में सम्मिलन रखना। इसका मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य जो होता है कोई एक क्षेत्र का चीज नहीं है, इसका अनेकों क्षेत्र, ये बहुव्यापी होता है। इसलिए अन्य विकास कार्यक्रमों में भी सम्मिलन में भाग लेना चाहिए। जैसे हम लोग का उद्योग हो गया, संचार हो गया, शिक्षा हो गया, उसके बाद जलापूर्ति हो गया, यातायात हो गया, ये सब स्वास्थ्य से जुड़ा चीज है। यानी स्वास्थ्य जो होता है कोई एक चीज पर डिपेंड नहीं रहता है। इसलिए आपका केवल जिम्मेवारी नहीं खाली दवाइयां देना, लोगों को इलाज करना, आपका ये भी जिम्मेवारी है कि वहाँ के लोगों का एजुकेशन लेवल कितना है, वहाँ के लोगों का यातायात की सुविधा क्या है, वहाँ के लोग कितना मात्रा में शुद्ध जल पा रहे हैं, कितने लोग अशुद्ध जल पा रहे हैं, वहाँ के कृषि क्षेत्र कैसा है। तो इन सब चीजों पर भी हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। यानी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि स्वास्थ्य के साथ साथ और सारे क्षेत्र जैसे कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, संचार हो गया, यातायात नियम हो गया, जलापूर्ति हो गया, ये सब चीज जो होता है इन सब चीज पर भी आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद आपातकालीन तथा सामान्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना तथा आवश्यकता अनुसार मरीजों को विशेषज्ञ के पास कर। जैसे कि बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं जो कि निजी यानी स्थानीय क्षेत्रों पर ही इलाज हो जाती है, तब ये भी जिम्मेवार होती है कि किसी प्रकार का आपातकालीन स्थिति होता है तो उस दौरान आपको सेवा प्रदान कर देना है, ट्रीटमेंट कर देना है। लेकिन उस रोगी को यदि आपके पास की बात न हो तो उसको किसी विशेषज्ञ डॉक्टर के पास या किसी विशेषज्ञ नर्सिंग स्टाफ के पास आपको रेफर करने की जिम्मेवारी होती है। पहला जिम्मेवारी ये होती है कि छोटे मोटे रोग का इलाज कर सकते हैं। यदि आपके बस की बात नहीं है तो उस रोगी को आपको आगे रेफर करने की अधिकार होता है। उसके बाद महामारी संबंधी निगरानी रखना। हम लोग जानते हैं कि समय समय पर हमेशा महामारी फैलता रहता है। समय समय पर वायरस के द्वारा अनेक प्रकार की महामारियां फैलती हैं और उन सब महामारियों को रोकथाम करने के लिए आपको उपाय करना पड़ता है। यानी टाइम टाइम जैसे कोविड-19 हुआ, कोविड-19 के दौरान महामारी फैल गया तो ऐसे महामारी न फैले इसके लिए प्री प्लानिंग यानी पहले से प्लानिंग कर रखना पड़ता है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत। यानी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत ये भी उसका जिम्मेवारी होता है कि आपके क्षेत्र में किसी भी प्रकार की महामारी न फैले। जैसे डायरिया हो गया, उसके बाद छोटी माता आपको चिकन पॉक्स हो गया, ये सब बीमारी कोविड-19 हो गया, निमोनिया हो गया, ये सब जो पोलियो हो गया, अंधता हो गया, इस तरह के रोग जो है ये महामारी का रूप धारण कर लेता है। तो इस तरह की महामारी न फैले इसके लिए निगरानी आपको करने की जिम्मेवारी होती है। उसके बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और निरीक्षण करना। आपका ये भी जिम्मेवारी होता है कि आपसे जूनियर स्टाफ जो है, आपसे जूनियर जो स्टाफ है उसको ट्रेन करना, साथ ही साथ उसको प्रशिक्षण देना, उसके बाद निरीक्षण भी करना, सुपरविजन भी करना आपका जिम्मेवारी होता है। कौन से नर्सिंग स्टाफ आपके अंडर में जो है वो काम कर रहा है और कौन से नहीं कर रहा है। इन सब चीजों पर भी हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। इसमें लोगों को कुशल बनाने के लिए समय समय पर ट्रेन बनाना पड़ता है, यानी लोगों को सही समय समय पर ट्रेनिंग देना पड़ता है, वो आपकी जिम्मेवारी होती है। उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति पर नजर रखना, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जो काम कर रहा है उस पर कितना हद तक हम लोग कारगर हो रहे हैं, यानी कितना हम लोग से जनता संतुष्ट हो रहा है, इस बात का भी जिम्मेवारी होता है। तो मिला जुला कर टोटल हम लोग को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के दौरान एक नर्स की भूमिका होती है। पहला होती है व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना, एक असेसमेंट तैयार करना। दूसरा जिम्मेवारी होता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में लोगों को सहभागिता यानी लोगों को अधिक से अधिक अपने प्रति आकर्षित करना और लोगों को सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना, लोगों को कुछ करना। उसके बाद अन्य विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा, संचार, यातायात, जलापूर्ति, अनेक प्रकार की इस तरह के जो कार्यक्रम है उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद आपातकालीन तथा सामान्य चिकित्सा, यदि आपके बस की बात है छोटी मोटी बीमारियों को ठीक करना तो आपको वहीं पर ठीक कर देना है। तो लगता है कि वो बीमारी हमसे नहीं ठीक हो पाएगा तो ऐसे रोगियों को आपको किसी आवश्यक विशेषज्ञ के पास लेना होगा। उसके बाद महामारी संबंधी निगरानी, किसी प्रकार के आपके क्षेत्र में महामारी न फैले इसके लिए आपको भी काम करना होगा। इसके लिए साफ सफाई, पर्यावरण से प्रति लोगों को जागरूक करना होगा ताकि महामारी न फैल सके। उसके बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करना, समय समय पर आपको आपसे जो जूनियर स्टाफ होगा उनको टाइम टाइम पर ट्रेन करना होगा, साथ ही साथ उसके कामों का निरीक्षण भी करना होगा, सुपरविजन भी करना होगा, तो काम
स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति पर नजर रखें। यानी कि जो आप कर रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में जो काम हो रहा है वो कहाँ तक काम कारगर है, इन सब चीजों पर भी आपको नजर डालनी होगी। तो इस तरह से हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में नर्स की भूमिका कंप्लीट हुआ। परीक्षा में यदि आता है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो बात करना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत नर्स की द्वारा कौन कौन सेवा प्रोवाइड कराया जाता है। यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत या प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत नर्सों को क्या क्या जिम्मेदारी होती है, नर्सों को कौन कौन से काम करना पड़ता है। पहला काम होता है संक्रमक और असंक्रमक बीमारियों के संबंध में जागरूक करना। यानी कि लोगों को अधिक से अधिक संक्रमण बीमारी न फैले और असंक्रमक बीमारियां जो होती है, किसी प्रकार की जो बीमारियां हो वो अधिक से अधिक न फैले, इसके लिए लोगों को जागरूक करना, समय समय पर उन्हें एजुकेटेड करना, समय समय पर उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा प्रोवाइड करना। यानी लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ये बताने की जिम्मेदारी होती है कि संक्रमक और असंक्रमक बीमारी न फैले। उसके बाद दूसरा कई लोगों की जो जिम्मेदारी होती है, काम होती है, वो होता है मातृ एवं शिशु कल्याण। कहने का मतलब गर्भवती माँ या दूध पिलाने वाली माँ और छोटे बच्चे यानी 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे जो होते हैं उसको इस तरह की सेवा प्रोवाइड करने को मिलता है अधिकार। यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत नर्सों को मातृ एवं शिशु कल्याण, इसका मतलब कि बच्चा और उसके गर्भवती माँ और दूध पिलाने वाली माँ के बारे में सेवा प्रदान की जाती है। दूसरा तो परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को जागरूक करना इन्हीं लोगों का कर्तव्य होता है। उसके बाद सुरक्षित जल आपूर्ति, यानी कि हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम जल की वजह से बीमारियां जो फैलती हैं, बहुत सारी महामारियां हैं जो कि जल की वजह से फैलती हैं, दूषित जल की वजह से फैलती हैं। तो आपका ये जिम्मेदारी होती है कि लोगों को जल या सुरक्षित जल या स्वच्छ जल के बारे में लोगों को एजुकेट करना, लोगों को शिक्षित करना, ताकि लोग गंदा पानी ना यूज करें, स्वच्छ जल को आपूर्ति करना आपका जिम्मेदारी होता है। ये होता है। उसके बाद पर्यावरण स्वच्छता, यानी कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, ये भी आपका जिम्मेदारी होती है। इसके लिए लोगों को उपाय बताना पड़ेगा, जैसे कि कूड़ा कचरा को सही निस्तारण, गंदे पानी को कहाँ पर रखा जाए, उसके बाद प्लास्टिक को न जलाएं, पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके। इन सब चीजों के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि लोगों को पर्यावरण स्वच्छता के बारे में आपको बताना पड़ेगा। टीकाकरण का, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जो कि संक्रमक बीमारियां होती हैं और लोगों को टीकाकरण किया जाता है। इससे बच्चा लोग में किया जाता है टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं में टीकाकरण किया जाता है। इन सब टीकाकरण को करने का जिम्मेदारी नर्सिंग स्टाफ का होता है। आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करें। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा ऐसा छोटा मोटा जो रोग है जिसका इलाज हम लोग ग्रामीण स्तर पर कर सकते हैं। इस तरह की जो जनरल दवाइयां होती हैं, आवश्यक जो दवाइयां होती है, इमरजेंसी ड्रग्स जो होती है, उसका उपलब्ध करवाना जिम्मेदारी होता है। उसके बाद रोगों का उपचार करना, जैसे छोटे मोटे जो रोग होते हैं उसको इलाज कर देना है, जो नहीं आपके पास की बात होता तब रेफर करना है, लेकिन कोशिश करते हैं कि छोटे मोटे रोग का इलाज आपके स्थानीय लेवल पर हो सके। तो इस तरह से हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के दौरान नर्स कौन कौन सा सेवा देती है, ये टोटल कितना सेवा देती है। पहला ये सेवा देती है कि संक्रमक और असंक्रमक बीमारियों को रोकने के लिए लोगों को जागरूकता लाती है। मातृ एवं शिशु यानी छोटे बच्चे और गर्भवती माँ और दूध पिलाने वाली माँ का ध्यान रखती है। परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को बताती हैं। सुरक्षित जल आपूर्ति यानी लोगों को स्वच्छ जल मिल सके और स्वच्छ रह सके, इसके लिए लोगों को प्रचार प्रसार करना पड़ता है। अगला होता है पर्यावरणीय स्वच्छता, यानी कि आपको एनवायरमेंटल को कैसे आप स्वच्छ रखेंगे इसके बारे में काम करना पड़ता है। आगे है टीकाकरण करना, यानी कि टीकाकरण का मतलब यह होता है कि जो भी घातक बीमारियां हैं जो कि भविष्य में ना हो सके उसके लिए पोलियो हो गया, टिटनस हो गया, बीसीजी हो गया, ये सब खसरा हो गया, इन सब चीज के बीमारियों का टीकाकरण भी करने लोगों की जिम्मेदारी होता है। उसके बाद आवश्यक दवाइयों को उपलब्ध कराना, जो भी इमरजेंसी ड्रग्स आते हैं, फोलिक एसिड, आयरन, अल्बेंडाजोल, ये सब जो इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं उसको उपलब्ध कराने लोगों का जिम्मेदारी होता है। रोगों का उपचार करना, यानी कि जो भी छोटे मोटे जो रोग होते हैं वो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत ग्रामीण लेवल पर ही ठीक करने का हमको प्रयास करना चाहिए। इस तरह से टोटल हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एक नर्स की भूमिका इतना होती है। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक